नमस्कार। देखिए, आज हम लोग करने जा रहे हैं मानसिक योग्यता परीक्षण। नवोदय विद्यालय से संबंधित जो भी परीक्षा होगी उसमें मानसिक योग्यता परीक्षण का एक भाग आता है। यहाँ हमने कुछ प्रश्न देख रखे हैं, चलिए उनका उत्तर ढूंढते हैं। सबसे पहले प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो आपको ढूंढना है वो ये ढूंढना है कि 4 चित्रों में से एक चित्र जो है वो भिन्न है। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। सबसे पहला चित्र देखिए, इसमें जो आपको तीर का निशान दिख रहा है ये इस जो कटिंग है इसके एल शेप्ड में यहाँ पे इसके बीच में दिखाई दे रहा है। ऐसे ही इधर तीर का निशान जो है उसके एल शेप में इधर को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें इसके बीच में दिखाई दे रहा है और ये भी इसके बीच में दिखाई दे रहा है। यहाँ देखेंगे तो इसमें बीच में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो है ये इसके बीच में दिखाई नहीं देता बल्कि दूसरी दिशा में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी इसके बीच में एल की तरफ को दिखाई दे रहा है, यानी जो आपके चित्र जो भिन्न होगा वो ये होगा। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपको एक वर्ग दिखाई दे रहा है, उसके अंदर आपको 3 आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इन आकृतियों को ध्यान से देखिएगा। चारों विकल्पों में ये आकृति आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक त्रिभुज के बीच में एक आकृति दिल की दिखाई दे रही है। एक साइड में एक प्रकार का बैनर की आकृति है, दूसरे तरफ दूसरे प्रकार के बैनर की आकृति है। बी ऑप्शन में देखेंगे तो भी यहाँ पे एक दिल की आकृति है, एक प्रकार का बैनर, दूसरा प्रकार का बैनर और त्रिभुज। तीसरे विकल्प में देखेंगे तो यहाँ फिर हमें दिखाई देगा एक प्रकार का बैनर, त्रिभुज के अंदर एक दिल, लेकिन यहाँ पर एक नया चिन्ह जुड़ गया है जो कि हमें प्लस के रूप में दिखाई दे रहा है। चौथे विकल्प में देखेंगे तो वही 3 आकृतियाँ हैं, दिल की आकृति, एक प्रकार का बैनर और दूसरे प्रकार का बैनर। यानी यहाँ पर क्लियरली ये हमें दिख रहा है कि जो विकल्प सी है वो यहाँ पर बाकी तीनों से भिन्न है। तीसरे प्रश्न में आपको दिखेगा यहाँ पर एक वृत्त है। तो सबसे पहले तो आप ये काम करिएगा कि तीसरे प्रश्न में आप इनकी खाने गिन लीजिएगा बीच की, जैसे 1 2 3 4 5 6। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तीसरे विकल्प में भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। चारों विकल्पों में 6-6 खाने हैं, तो ये बात तो क्लियर है कि ये वाला इस हिसाब से हम इसको नहीं देख सकते। तो कौन से हिसाब से देख सकते हैं? अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये जो लाइनें जहाँ पर मिल रही हैं ये यही लाइनों से ही यहाँ से आ रही हैं, इसके आगे से। ठीक है, ये दिख रही हैं आपको। ठीक, दूसरे में भी ऐसे ही है, ये लाइनें जहाँ पे आ रही हैं उसके आगे से 90 डिग्री के कोण पर ये लाइनें निकलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब आप तीसरे में देखेंगे सी वाले में, तो सी वाले में देखिए ये जो लाइन आएगी ये इसके 90 पे ना निकल कर बड़े कोण पर है। ठीक है, इसको जाना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन यहाँ ना जाकर बाहर की तरफ जा रही है लाइन से। तो मेरे हिसाब से ये जो विकल्प है इसका सी, ये बाकियों से भिन्न हो जाएगा, तो आप इसको मार्क कर लेंगे। कि जो चौथा क्वेश्चन है उसमें भी आपको 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। तो पहले विकल्प में अगर हम इसको देखेंगे ध्यान से तो ये यहाँ से शुरू होके इधर गई है, फिर इधर गई है और इधर आई है। यानी इसकी डायरेक्शन बनाने की कौन सी रही? ये रही घड़ी की चलने की दिशा में। इसको भी देखते हैं, बीच वाले पॉइंट से पकड़ेंगे, यहाँ से बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से पकड़ेंगे, इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए और यहाँ तक आ गए। यानी इसकी दिशा भी कैसी रही? इधर की तरफ रही चलने की। ठीक, सी ऑप्शन पे आ जाइए। यहाँ पे बीच से पकड़ेंगे इसको, इधर गए, इधर गए, इधर गए, फिर इधर आ गए। यानी इसकी चलने की दिशा भी क्या रही? क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है उसी दिशा में चल रहा है। लेकिन डी में जब आप देखेंगे तो इसको बीच वाले बिंदु से पकड़ के जब चलाएंगे तो ये यहाँ से गया, यहाँ गया, इधर गया, फिर वापस आ गया। यानी ये आ रहा है इधर से इधर को। तो अगर आप चारों विकल्प को देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये 3 एक जैसे लगेंगे, ए बी सी। लेकिन जो डी वाला है वो यहाँ पे आपको अलग दिखाई देगा, यानी ये जो विकल्प है ये अलग होगा। तो आपने देखा चारों जो प्रश्न थे इसमें हमें भिन्न रूप से देखना था, क्योंकि इसमें लिख रहा था उन्होंने कि अन्य चित्र से, अन्य से जो भिन्न है।
सवाल को हल करने से पहले एक बार इसे पढ़ ज़रूर लीजिएगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस प्रश्न में आपको जो नीचे प्रश्न दिए हैं उसमें करना क्या है।